स्वागत है आपका IAS TCS बाय राजकुमार चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, अब चाहें वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, उसी के सभी के लिए अवेलेबल रहेगी वीडियो। और चाहे आप TCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हों, और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा एक वीडियो है, ये जो वीडियो है ये आपका सतलुज नदी के ऊपर है। सतलुज नदी के बारे में कुछ तथ्य आपको जानने होंगे। सतलुज नदी, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं पहले बता दूं, इस चैनल पर अन्य काफ़ी सारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, पहले आप उन्हें भी देख लें। क्योंकि जब आप उन्हें वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो पहले मैं सीधी सी बात बता दूं, किसी भी काम को करने के लिए समय चाहिए और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तैयारी हवाई और आराम से हो जाती है, एकदम से हो जाती है, या फिर लास्ट नाइट एकदम आप तैयार हो जाते हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए समय लगता है, और पढ़ाई एक ऐसा विषय भी है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, और क्रमबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर 64-65 वीडियो आपकी क्वालिटी की पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भी 19-20 वीडियो पड़ी हुई उन्हें भी आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की, और ज्योग्राफी की भी आपकी 40-42 वीडियो अभी तक पड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो सतलुज नदी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आप देखें। यहाँ से कई बार और नए नए तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सतलुज नदी, इससे पहले मैंने सिंधु का भी एक पार्ट डाला है। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी ऐसी हैं भारत से होकर बहती हैं, लेकिन इनका उद्गम भारत में नहीं है, या इनका जहाँ से निकली हैं ऐसा कह सकते हैं, जहाँ से निकली हैं इनका जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। तो ये तिब्बत से निकली हैं, तिब्बत चीन से निकली हैं, इतना याद रखना है। तो वैसे आपके सतलुज नदी की सबसे पहले में याद रखने के लिए पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। सतलुज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। यहाँ से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की अगर सबसे लंबी नदी है तो गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में आपका ब्रह्मपुत्र है तो फिर ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो आपकी 2900 किलोमीटर है, इसलिए वो सबसे बड़ी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। हालांकि अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 2880 किलोमीटर, और इसके बाद आपकी सतलुज नदी आ जाती है। चूँकि इन तीनों नदियाँ, ये जो तीनों नदियाँ हैं, इनका उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर है, तिब्बत चीन से निकलती हैं। तो कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सतलुज नदी पर शुरुआत करते हैं। तो देखिए सतलुज नदी की जो लंबाई है वो 1500 मीटर है, इतना आप याद रखे चलेंगे, 1500 किलोमीटर। सतलुज नदी जो है आपकी वो यहाँ से निकली है, अगर आप मैप में देखेंगे तिब्बत चीन से ही निकली है। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी तिब्बत चीन से ही निकली है, लेकिन सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल झील से निकली है। यहाँ पर ये राकस्थाल झील है मानसरोवर के निकट, और तिब्बत चीन से ही निकल रही है, और यहाँ से इस तरीके से चली है, और यहाँ से ये भारत में प्रवेश की है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि सतलुज नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मैप में कि सतलुज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है,
ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के रास्ते इसने अंदर प्रवेश किया है। वहीं कई बार यहाँ से दर्रे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतलज नदी किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है आपका शिवकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। शिवकिला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। कई बार सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि शिवकिला दर्रा कहाँ किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है सतलज नदी भारत की किस राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा इस यहाँ से इस तरीके से चली राकसताल झील से, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरा अगर एग्जाम में पूछा जाता है किस दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो है उसके पास ही भारत में प्रवेश करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें, आप जानते होंगे ये हिमाचल प्रदेश से बहती हुई फिर इस तरीके से पंजाब की साइड में निकलती हुई आती है, पंजाब होती हुई, और फिर आगे को इस तरीके से होती हुई, और ये बहावलपुर पाकिस्तान इस साइड को होती हुई सतलज नदी, और यहाँ पर आगे आके चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब फिर लास्ट में सिंधु में मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये बात याद रखेंगे कि ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी जो मिली है पहले चिनाब नदी में मिली है। देखो चिनाब आ रही है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी थी चिनाब। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चिनाब। तो चिनाब में पहले ये लोधान जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये पहले सतलज चिनाब में मिल गई है, और चिनाब में मिलने के बाद ये सतलज नदी, ये चिनाब नदी आगे जाके आपके सिंधु नदी में मिली है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, ठीक है। सतलज नदी सिंधु नदी की तो सहायक नदी है ही, ध्यान दीजिए, सतलज नदी सिंधु नदी की तो सहायक नदी है ही, चूंकि वो पहले सिंधु नदी में मिलने से पहले तो वो चिनाब में भी मिल गई है। तो हम याद रखेंगे चिनाब की भी सहायक नदी है सतलज। तो सतलज इस तरीके से बहती हुई आई है। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतलज नदी चिनाब नदी में किसके पास, किस स्थान पर चिनाब नदी में मिलती है। तो देखिए यहाँ लोधरान जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर उस जगह के पास ये जो सतलज नदी है वो मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतलज नदी चिनाब नदी में किस जगह किस स्थान पर मिलती है। तो लोधरान जगह है, लोधरान पाकिस्तान में ये जगह है, लोधरान जगह है, और पाकिस्तान में वहाँ पर उसके पास ये मिल जाती है सतलज नदी। सतलज नदी चूंकि ये चिनाब में मिली, तो हम कह सकते हैं कि चिनाब की भी सहायक नदी है। हालांकि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, चिनाब भी आगे चल के सिंधु में मिल जाती है, और सिंधु जो है पाकिस्तान के कराची के रास्ते जो है आपकी अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु जो है कराची के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है। तो कुल मिलाकर ये सिंधु में भी आगे जाके मिली, तो हम कह सकते हैं सतलज सिंधु की भी सहायक नदी है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ बात क्लियर स्पष्ट हो चुकी है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जब सतलज पहले चिनाब में मिली तो हम चिनाब की भी सहायक नदी कह सकते हैं, और आगे चलकर चिनाब भी आपकी सिंधु में मिल गई, चूंकि वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हम उसकी भी सहायक नदी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा बांध। तो भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर ही है, जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, ये है कहाँ पर, देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। ध्यान दीजिए, भाखड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। तो भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन अलग अलग एग्जाम में दिए जाते हैं तो ध्यान रखिए, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है और पंजाब में।
ऐसा दे सकते हैं। अगर मान के चलिए ऑप्शन में पंजाब नहीं है, तब हम हिमाचल प्रदेश इसका आंसर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। तो भाखड़ा नागल बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो सतलुज नदी आगे चलकर पाकिस्तान के लोधान जगह के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब क्या थी? चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, और वो वहाँ जाकर आगे चलकर किस में मिल गई? वो खुद सिंधु नदी में मिल गई। तो और सिंधु नदी आगे चलकर और कराची के रास्ते वो अरब सागर में गिर जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से सतलुज नदी से इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकते हैं और बने भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।